नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गिरिधर गोपाल शर्मा, पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज कुंभ राशि और लग्न वाले जातकों का अगस्त माह में क्या फल होगा, इसका सामान्य अध्ययन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। बंधुओं, लग्नेश शनि लग्न में बकरी होकर के संचरण कर रहे हैं। बक्रणस्तु महावीरिया, बकरी ग्रह बहुत उत्तम फल को प्रदान करता है। यदि लग्न में हो तो और अच्छे फल उसके प्राप्त होते हैं, क्योंकि लग्न की शुभता भी उसके साथ है। लग्नस्थ शनि आपको थोड़ा आलस्य और प्रमाद देते हैं। यदि आप अपने आप को शांत रखते हैं तो लग्नस्थ शनि की दूरदृष्टि आपको प्राप्त होती है। आप भविष्य के बहुत अच्छे फलों को, बहुत अच्छे अपने जो आपने प्रोग्राम बना रखे हैं, जो प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, यदि शांति के साथ उन पे अपना योगदान करते हैं तो उसके दूरगामी बड़े अच्छे परिणाम ये शनि आपको प्रदान करेंगे। आलस्य क्यों प्रदान करेंगे? क्योंकि यह व्यय स्थान के भी स्वामी व्ययेश हैं। इसलिए ये शनि अगर आप शांत रहते हैं तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति ये बकरी काल में भी आपको कराएंगे। तृतीय भाव पर इनकी दृष्टि है, सप्तम भाव पर दृष्टि है और दसम भाव पर दृष्टि है। तो तृतीय भाव को देखते हुए शनि आपकी बेल पावर को भी बढ़ाएंगे और आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन करोगे वो उस डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत उच्चता, आप लेखन कार्य करते हैं तो उसमें सफलता, क्योंकि यहाँ ये शनि प्रदान करेंगे। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं तो व्यापारियों को इस समय खास करके जो धातु आदि के व्यापारी हैं, सोना लोहा आदि में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन व्यापारियों को बहुत अच्छे शनि प्रदान करेंगे, बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति तृतीयस्थ हैं। तृतीयस्थ बृहस्पति इस लग्न के लिए, यद्यपि लग्न शनि है, किंतु कुंभ लग्न के लिए, राशि के लिए बृहस्पति धन के एकमात्र कारक हैं। तो बृहस्पति की जिस भाव में स्थिति बन जाती है उस भाव से आपको धन प्राप्त होंगे, उस भाव की साफल्यता आपको प्राप्त होगी। तृतीयस्थ शनि, आप तृतीयस्थ बृहस्पति आपके धनों में, आपके व्यापार में बहुत सारी उन्नति आपको दिखा रही हैं। और ये बृहस्पति का कारकत्व, बृहस्पति की जो दृष्टि है वो जो पंचम भाव का स्वामी है बुध, उस पर भी दृष्टि है। तो यदि आप विद्यार्थी हैं, कुंभ लग्न के और अपने कंपटीशन आदि में लगे हुए हैं, तो इस समय आपको अच्छे थॉट, अच्छी पढ़ाई, आपका मन लगेगा और आपके जो विचार आएंगे वो अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे। उन अध्ययनों का आपको लाभ मिलेगा। यदि आप इंडस्ट्री आदि में लेखन का कार्य करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो इस समय आपका लिखा हुआ बहुत उत्तमोत्तम होगा। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पर आ रही है, जो कि कारक है, तो आपके पिता को आपसे लाभ होगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। यद्यपि केतु यहाँ है, इस लग्न के लिए केतु शुभ नहीं होते, किंतु बृहस्पति की दृष्टि केतु के ऊपर है, तो आपको नवम भाव के अच्छे, आपकी यात्राएं बहुत अच्छी कराएंगे, आपकी धार्मिक यात्राएं कराएंगे। और यह बृहस्पति नौवीं दृष्टि से अपने भाव को, एकादश को देख रहे हैं, तो आय के साधन बनेंगे। यदि आप नेता हैं, यदि आप सामाजिक कार्य में किसी एनजीओ में आदि में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को मैं पहले ही कह रहा हूं कि व्यापारियों को अपने व्यापार से उत्तमोत्तम लाभ प्राप्त होगा, बड़े भाइयों को आपको लाभ होगा। तो ये बृहस्पति आपके अनेक, अगर आप विवाह के आपके प्रस्ताव चले, सप्तम भाव पर दृष्टि है, सप्तमे सूर्य भी यहाँ संचरण करेंगे। 18 अगस्त को सूर्य आ जाएंगे। यद्यपि पृथकतावादी पर कुंभ लग्न में सप्तमेश पर दृष्टि जब डालेंगे और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो उस समय आपका जो विवाह है उसकी उसमें सफलता प्राप्त होगी। आपके शादी के योग बनेंगे। आपके जो, यदि आप किसी अफेयर में हैं तो वहां आपको अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपके प्रेम संबंधों में आपकी आएगी। यद्यपि मंगल जब यहां से निकल करके 18वें भाव में आएंगे तो ये मंगल आपके दाम्पत्य में थोड़ी समस्या प्रदान करेंगे। और इन मंगल की दृष्टि धन भाव पर होगी और अपने कारक
जो अपने तृतीय स्थान के कारक हैं, वहां पर भी ये दृष्टि डालेंगे तो आपके अंदर थोड़ी सी उग्रता आपकी वाणी में आएगी। तो कुंभ राशि और लग्न वाले जातकों को अपने गृहस्थ के लिए विशेषकर घर के अंदर वाणी का बड़ा समझ करके प्रयोग करना है। बहुत सम्मान, क्योंकि अष्टम मंगल योग बनाता तो गृहस्थ के लिए, दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं है। एक्सीडेंट के योग भी आपके बनते हैं 18 अगस्त के बाद मंगल के अष्टम भाव पर आने से, तो वो ध्यान रखें। तो बृहस्पति के आपको धन के संबंध में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और सूर्य 17 अगस्त तक यहां संचरण करेंगे, शुक्र 8 अगस्त को यहां आ जाएंगे। तो शुक्र इस कुंडली के लिए केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, बहुत अच्छे राजयोग कारक हैं। पर छठे भाव में ये देखा गया है सूर्य के आने पर तो शत्रुओं का नाश होता है, पर शत्रुओं की शुक्र वृद्धि कर देती है अनावश्यक, बिना किसी बात के ही। तो अपने शत्रुओं को पहचाने, उनसे सावधान रहें। सूर्य यहां पर रहेंगे तो आपके जॉब में शुक्र के शुभता के साथ रहेंगे, तो आपको नौकरी आदि की भी प्राप्ति अगस्त के महीने में रहेगी, तो ये आपको लाभ कराएंगे। और दूसरा ये कि यह चतुर्थेश और भाग्येश का उपचय स्थान में आना आपके भाग्य की वृद्धि करता है। उपचय स्थान में यदि शुभ ग्रह आ जाएं तो धन के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। क्रूर ग्रह भी धन प्रदान करते हैं, किंतु परिश्रम के साथ करते हैं। अंतर केवल ये है, उपचय स्थानों में आए हुए शुभ ग्रह बड़े आराम से, बहुत कम परिश्रम के द्वारा धन की प्राप्ति वो करा देते हैं। पर सूर्य हैं, सूर्य अशुभ ग्रह तो नहीं है, क्रूर हैं, तो आपको धन के मामले में शुक्र ठीक रहेंगे। केतु का भाग्य भाव में संचरण करना, तो यदि आप उपासना से भगवान गणपति की उपासना में संलग्न रहते हैं तो ये केतु भी, नवमस्त केतु भी आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। अन्यथा यदि आप उपासना में नहीं है तो केतु थोड़ा आपको परेशानी करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि है तो थोड़ा उपासना से जरूर जुड़ रहे हैं केतु के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए। पंचमेश बुध का सप्तम भाव में आना, केंद्र में आना, केंद्र को देखना, शनि के मित्र हैं, तो बड़े अच्छे संबंध व्यापारियों के अपने व्यापार में बनेंगे। दाम्पत्य में भी अच्छी सुविधा रहेगी। पर मंगल की स्थिति जब रहेगी तो उसमें अपनी वाणी पर और अपने व्यवहार पर जरूर संयम रखें। 1, 2, 9, 10, 18, 19, 20 आपके लिए बहुत ठीक समय नहीं है, इस दिन नहीं है। इस दिन थोड़ा सावधानी रखें अपने व्यवहार में। 2, 8, 14, 15, 23, 24, 25, 26 अगस्त ये आपके शुभ दिन है। और आप गणपति का उपासना अवश्य करें, केतु जब तक आपके भाग्य भाव में है। भाग्य का साथ प्राप्त करने के लिए गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करें, पूजा करें गणपति की, गणपति को दूर्वा आदि चढ़ाएं, तो ये भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। जय जय श्री राधे।